बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुनो और देखो टीवी के चाहने वाले क़ारीन, आपकी खिदमत में इंतहाई सबक आमोज़ कहानियाँ लेकर आते हैं। बगदाद के मशहूर शराब खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई तो शराब खाने के मालिक, जिसने इतनी शराब पी हुई थी कि उसका उठना भी महाल था, उसने नशे में धुत नंगे पांव लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो उसके सामने सादा से लिबास में एक इंतहाई पुरवकार शख्स खड़ा था। शराब खाने के मालिक ने उखड़े हुए लहजे में कहा कि माजरत चाहता हूँ मोहतरम, सारे मुलाजिम जा चुके हैं और ये शराब खाने को बंद करने का वक्त है, अब आप कल आइएगा। इससे पहले कि मालिक पलटता और वापस दरवाज़ा बंद करता, उस अजनबी शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मुझे बशर बिन हारिस से मिलना है, उसके नाम एक बहुत अहम पैगाम लेकर आया। शराब खाने के मालिक ने चौंक कर कहा, बोलिए, मेरा नाम ही बशर बिन हारिस है। अजनबी ने बड़ी हैरत से सर से लेकर पांव तक सामने खड़े शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए धुत शख्स को देखा और बोला कि क्या वाकई आप ही बशर बिन हारिस हैं? मालिक ने उकताए हुए लहजे में कहा, क्यों जी, कोई शक है आपको? यकदम अचानक उस अजनबी ने आगे बढ़कर उसके हाथों को बोसा दिया और बोला कि सुनो बशर बिन हारिस, खालिके अर्ज़ो समा जल्ला जलालहू ने मुझे कहा है कि मेरे दोस्त बशर बिन हारिस को मेरा सलाम अर्ज करना और कहना कि जो इज्जत तुमने मेरे नाम को दी थी, वही इज्जत रहती दुनिया तक अब तुम्हारे नाम को मिलेगी। इतना सुनते ही बशर बिन हारिस की निगाहों में वो मंजर घूम गया जब एक दिन वो हस्बे मामूल शराब के नशे में धुत चला जा रहा था कि उसकी नज़र गंदगी के ढेर पर पड़े कागज़ पर पड़ी जिस पर इस्म अल्लाह लिखा हुआ था। बशर बिन हारिस ने इधर उधर देखा और इस कागज़ के टुकड़े को बड़े एहतराम से चूमा और साफ करके उसको खुशबू लगाई और उस टुकड़े को एक पाक जगह पर रख दिया और कहा कि ए मालिके अर्शुल अजीम, ये गंदी जगह तो बशर का मुकाम है, तुम्हारा नहीं। बस शायद यही अदा बशर बिन हारिस को बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बना गई। जिस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह को ये पैगाम मिला, बशर हाफी उस वक्त नंगे पांव थे और फिर दुनिया ने देखा कि आपने सारी जिंदगी नंगे पांव गुजार दी। आप जिन गलियों से गुजरते थे उन गलियों के अंदर चौपाए भी पेशाब नहीं करते थे कि मबादा आप रहमतुल्लाह अलैह के पांव गंदे ना हो जाएं। वही बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह जिनके मुतालिक अपने वक्त के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ऐ लोगों सुनो, जिस अल्लाह को अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मानता है, बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह उसे पहचानता है। मोहतरम सामीन कराम, नेकी कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कभी ज़रूर ऐसा होता है कि मामूली सी नेकी आपको अपने अल्लाह का महबूब बना जाती है। लिहाजा दोस्तों, आपसे भी कोशिश करें खुद से कि कहीं अखबार या कागज़ के किसी टुकड़े पर अल्लाह पाक या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी मुक़द्दस हस्तियों का नाम नज़र आए तो उसे किसी पाक जगह पर रख दिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये नेकी आपके तराजू को ना सिर्फ ऊंचा रखेगी बल्कि यकीन कीजिए कि हमारा ईमान है कि वो मग़फ़िरत का सबब भी बनेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।